हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। पिछले टर्म पे बच्चों हमने वर्क का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि वर्क को हम डिफाइन करते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। जिसमें हमने क्या है कि आपको कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बताया था बच्चों। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लिखा जाता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। तो देखो बच्चों, वर्क को हम क्या है कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चों क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पर हमने F फोर्स लगा रखा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है बच्चों। इस फोर्स के लगाने की वजह से बच्चों इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है s। फोर्स के लगाने की वजह से बच्चों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है s, जो आपको फिगर में दिखा रखा है। तो बच्चों हमने आपको लिखा था वर्क को क्या लिखते हैं, एफ एस कोस थीटा। तो ये हमारी क्या है कि फोर्स की बच्चों लाइन ऑफ एक्शन है, जो आपको दिखा रखी है फिगर में। और ये बच्चों हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो हम बच्चों क्या है कि वर्क को यहां लिख सकते हैं एफ कोस थीटा इंटू एस से। एफ कोस थीटा का मीनिंग है बच्चों फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बच्चों। हम बच्चों फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो फोर्स का कंपोनेंट आएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में एफ कोस थीटा। तो वर्क को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी बच्चों क्या है कि वर्क को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। पिछले टर्म पे अपन ने बच्चों डायरेक्ट लिखा था वर्क को एफ एस कोस थीटा। वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। वर्क को लिखने का एक और तरीका जो भी आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो क्या है कि कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का भी कर सकते हैं बच्चों फोर्स की डायरेक्शन में। कैसे? जब भी आपने क्या है कि यहाँ पे फोर्स का कंपाउंड करा था तो क्या करा था बच्चों, फोर्स का कंपाउंड ले लिया था डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट था। ये देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आपने बच्चों यहाँ पे फोर्स का कंपाउंड कर दिया था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ओके, तो आपने किया कि फोर्स की डायरेक्शन से सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। फोर्स की डायरेक्शन से सीधा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे क्या किया था बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। अब आप क्या है कि इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए बच्चों। आपको डायग्राम में अगर बच्चों क्या है कि किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स दिखा रखा है, ये बच्चों एक एम मास का ब्लॉक है जिस पे बच्चों ये फोर्स लगा हुआ है। ये फोर्स की बच्चों लाइन ऑफ एक्शन है और इसकी वजह से इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों एस। इसकी वजह से बच्चों इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो बच्चों इसके द्वारा किए गए वर्क को आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों। इसके द्वारा किए गए वर्क को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट था। पहले आपने क्या किया था बच्चों, फोर्स का कंपोनेंट करा था। पहले बच्चों आपने क्या किया था, फोर्स का कंपोनेंट किया था डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के। अब आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर लीजिए बच्चों फोर्स की डायरेक्शन में, कि यहां से परपेंड डाल दीजिए। ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ये आ जाएगा बच्चों एस कोस थीटा। ये बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किया है फोर्स की डायरेक्शन में।
अब वापस अपन वर्क को लिखेंगे बच्चों यहाँ पर F इंटू एस कोस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ऐसे भी हम बच्चों वर्क को लिख सकते हैं। ये वर्क को लिखने का दूसरा तरीका है बच्चों। तो वर्क को हम क्या है कि बच्चों कैसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, हम क्या है कि एफ कोस थीटा इंटू एस भी लिख सकते हैं बच्चों। हम वर्क को बच्चों क्या है कि एफ इंटू एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों, उसी तरीके से आप क्या है कि वर्क निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसका भी कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि क्या है कि हमारा ये फंडा और क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये आपको क्या है कि एक बॉडी दे रखी है जिसका मास कुछ भी दे रखा है 2 kg। इस बॉडी पे बच्चों हमने कुछ फोर्स लगाया 20 न्यूटन। मान लीजिए बच्चों ये हमने फोर्स जो लगाया है ये यहाँ से 37 डिग्री एंगल पे लगाया है। ये डायरेक्शन बच्चों हमारे पास एक्स थी और ये डायरेक्शन बच्चों हमारे पास वाई डायरेक्शन थी। तो देखो इसकी वजह से आपको दे रखा है बच्चों, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया है बच्चों 40 मीटर। इस फोर्स के लगने की वजह से बच्चों इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर। तो आपको पूछा है बच्चों फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, चाहे तो क्या है कि फोर्स के एक्स और वाई दोनों में कंपोनेंट कर दो। वैसे तो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इससे आप चाहे तो डायरेक्ट ही कर दें एफ कोस थीटा इनटू एस। ओके, तो ये हमारे पास क्या है कि बच्चों वर्क डन बाय फोर्स आएगा। ये आएगा बच्चों 20 cos 37 डिग्री इंटू 40। ये हमारे पास बच्चों वर्क डन बाय फोर्स है क्योंकि 20 sin 37 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है उसका कोई वर्क नहीं आएगा बच्चों। 20 cos 37 डिग्री कितना है बच्चों 4/5 इंटू 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ 5 से बच्चों ये 48 टाइम्स कट जाएगा तो 20 इंटू 4 हो जाएगा 80। 80 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 640 जूल। ये हमारा वर्क डन बाई फोर्स है बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों बताते हैं वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए बच्चों, यहां पे बच्चों ये एक फिक्स वेज है। ये बच्चों आपको एक फिक्स वेज बता रखा है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री। इस बच्चों फिक्स वेज की सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा है बच्चों जिसका मास है 2 kg। हमें पूछा है जब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगी 20 मीटर चल लेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी when block travels by 20 meter on inclined plane। जी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, न्यूटन्स लॉ जो मोशन के अकॉर्डिंग अपन क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स के कंपाउंड कर सकते हैं बच्चों। तो देखो जो 2 kg का जो ब्लॉक है बच्चों
ये हमारा क्या है कि इसका वेट है बच्चों 2g। ये वाला एंगल क्या है कि बच्चों 37 दिया था, तो ये भी हमारा 37 रहेगा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों 2g साइन 37। इसी की वजह से वर्क आएगा बच्चों। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बच्चों 2g साइन 37 डिग्री इंटू आपको बच्चों दिया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था बच्चों आपको 20 मीटर। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों 2 इंटू जी 20 हो गया, 20 इंटू 20 400 हो गया बच्चों। 400 इंटू साइन 37 डिग्री करेंगे जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 3/5। तो 400 को क्या है कि 5 से अगर बच्चों कट करेंगे तो 80 टाइम्स कटेगा, 80 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 240। ये बच्चों वर्क डन बाई ग्रेविटी हमारे पास 240 जूल। ये बच्चों हमारे पास है वर्क डन बाई ग्रेविटी जिसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास 240 जूल। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने बच्चों किया कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के कुछ इलस्ट्रेशन देखें, आपको किया कि कुछ और इलस्ट्रेशन बताते हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के। देखिए बच्चों, देखो बच्चों आपको दिया है एक 2 kg का ब्लॉक है बच्चों। ये 2 kg का ब्लॉक है बच्चों। पॉइंट मास इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम क्या है कि रेस्ट पोजीशन से छोड़ रहे हैं बच्चों। एयर रेजिस्टेंस को एब्सेंट मान रहे हैं बच्चों। इसको हमने बच्चों 40 मीटर हाइट से छोड़ा है। जब ये ग्राउंड पे आएगा बच्चों, हमें पूछा है यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बच्चों। तो देखो इसका सॉल्यूशन बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी की फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों नीचे। वो कितनी है 2g। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है बच्चों। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में बच्चों। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में बच्चों। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। तो 2g इंटू 40 सोल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा 40 इंटू 2 होगा बच्चों 80, 80 इंटू 10 करेंगे बच्चों आएगा 800। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा पॉजिटिव कितना आएगा बच्चों 800 जूल। ओके, ये था बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन बाय ब्लॉक पूछ लिया होता तो याद रखना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा है, ब्लॉक को वर्क मिल रहा है बच्चों। कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है। अगर वर्क डन बाय ब्लॉक पूछ लिया जाता तो बच्चों इस क्वेश्चन में वो आएगा -800 जूल। मीन्स ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा है बच्चों, ब्लॉक को वर्क मिल रहा है। ब्लॉक बच्चों वर्क नहीं कर रहा है, ब्लॉक को बच्चों वर्क मिल रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है। ये हमारे पास बच्चों वर्क डन बाय ब्लॉक है। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि बच्चों अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वेरियस थिंग्स। ओके बच्चों।